मेरा उनसे दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट कॉमर्स का स्टूडेंट रहा। ये आर्ट से मेरा कोई लेना नहीं देना। दादी जी ने 97 में बुला करके कहा कि ये आर्टिस्ट उड़ीसा से आते हैं। उस समय मोहन भाई देखते थे, जिसको मेला वाला मोहन भाई कहते हैं, होम म्यूजियम में बैठते हैं। किसी कारण उस बाप दादी ने उनको ब्रेक किया और मेरे को बुलाया, तुम्हारे उड़ीसा के आर्टिस्ट हैं, तुम ये सेवा देखो। मैंने कहा कि ये आर्ट और मैं कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं ना उत्तर दक्षिण की बात। लेकिन मैंने एक सेकंड ये सोचा कि तेरे को कौन कह रहा है। वो अथॉरिटी कह रही है, जिसको बाबा ने निमित्त बना के बिठाया है, नेक्स्ट टू गॉड। अगर तेरे से नहीं होगा तो माफी मांग लेना, तेरा क्या जाता है। मैंने कहा ओके दादी, ये काम बाबा करवाता है। मैं इतना जरूर सोचता हूँ कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों के अंदर ये पार्ट कभी न कभी आत्मा ने बजाया है। इतना मेरे बुद्धि में फिक्स है कि कोई भी जो पार्ट मुझे मिला है, जूरिस्टिंग का नेशनल कोर्ट में न वकील न जज, मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। लेकिन वो जज वगैरह के साथ ऐसे मैं पेश आता हूँ, ऐसे मिलता हूँ जैसे एक फ्रेंड। हाई कोर्ट के जज से मिलना, क्योंकि उनका बड़ा रुतबा होता है। मैं तो ऐसे ही घर में घुस जाता हूँ जैसे उनका सगा कोई भाई आया हो, और वो भी ऐसे मिलते हैं। वो स्टेज पे आके मधुबन में वो बताते हैं कि नतमल भाई को जब हमारे को कहता है कि आपको माउंट आबू चलना है, तो सीधा कहता है कि आपको माउंट आबू इस बार चलना है, नो रिक्वेस्ट, और वो आते हैं। तो मेरा भाव ये है कि इस आत्मा के अंदर किसी न किसी जन्म के अंदर ये पार्ट आत्मा ने बजाया है। नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, नथिंग। 84 जन्मों के अंदर कितनी बार क्या क्या पार्ट बजाया, हमें यहाँ पर क्या है, वो याद भूल गया, विस्मृत हो गया है। बाबा आकर के क्या कर रहा है, स्मृति दिला रहा है बस। तो बाबा अगर हमारे को स्मृति दिला रहा है, तो मेरी आत्मा के अंदर वो स्मृति आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा, आपको लगेगा इजी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट वे। अपने तरीके से वो अपने राइट वे पर चल रहा है। जब हम ये सोचते हैं, इस जन्म को देखते हैं, इस घड़ी को देखते हैं, तो लगता है कि मैं कैसे करूँगा। अरे आत्मा अजर अमर विनाशी है, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न पार्ट उसने बजाया है, तभी आपको किसी के माध्यम से कहला रहा है, नहीं तो कहलाएगा ही नहीं ना। अब उस चीज को इमर्ज कर लो तो आपको इतना इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। हम वहीं गलती करते हैं और हम यहाँ समझ लेते हैं नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ। आज मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे आज अगर कहा जाए कि आपको ये खाना बनाना, मैं उसको बहुत खूबी से बना सकता हूँ, क्योंकि आत्मा ने वो पार्ट कभी न कभी बजाया है। तो केवल इस आत्मा ने बजाया, आपकी आत्मा ने नहीं बजाया, नहीं बजाया। फिर हर आत्मा ने अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के पार्ट बजाए हैं, हमें उसी को रिपीट करना है, नथिंग न्यू। हम कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम हर कल्प के अंदर रिपीटेशन कर रहे हैं। नया करने की किसी आत्मा के अंदर ताकत है ही नहीं, नथिंग, कुछ नहीं कर सकता वो। तो हमारे अंदर वो पार्ट बजाने की इसमें मर्ज है,
अब केवल उसको इमर्ज करना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है ना मेरे को। तो ये स्मृति अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारे अंदर स्वीकार करने की ताकत बढ़ जाती है। ये इमर्ज करना बाबा ने हमें सिखाया कि हर पल, बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या लक्ष्य है हमारा, क्या लक्ष्य है? आवाज नहीं निकल रही है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनने का स्वीकार किया है, न केवल मुख से बोला है। अगर स्वीकार किया है या किया होता तो मेरा एक्शन प्लान कैसे होगा? ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार किया, हमारे सामने एग्जाम्पल है, उसने स्वीकार किया, एक्शन प्लान कैसा हुआ? इमीडिएटली बाबा के, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल था? वो कुमार था या अदर कुमार था? कौन था? कुमार था या अदर कुमार था? अदर कुमार था। उस अदर कुमार था ना, उसकी बीबी, उसकी बेटी, उसका बेटा सब था ना। और उस समय बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, उसके बावजूद जब उसको ये देखा, अनुभव हुआ, स्वीकार किया कि मैं नारायण बनूंगा, एक्शन प्लान में क्या किया? अदर कुमार होते हुए भी उसने अपनी टोटल प्रॉपर्टी, तन मन धन समय संकल्प वाणी किसके हवाले किया? बेटे के हवाले, बेटी के हवाले। तो गलत किया। अब विचार करो, मैंने किया? सोचो, तो मैंने स्वीकार किया, मैं नारायण बनूंगा, मैं लक्ष्मी बनूंगा, मैंने स्वीकार किया। अगर स्वीकार किया तो मेरे एक्शन प्लान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कर रहा हूं या परसेंटेज में चल रहा है? क्या है? मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं, क्या है? परसेंटेज में है या फुल परसेंटेज में है? जी जी, आवाज नहीं आ रही है, मौन हो गए क्या? तो मैंने स्वीकार कहाँ किया? क्योंकि जो चीज मुझे अच्छी लगती है, जो मैंने स्वीकार किया अंदर आत्मा से, वो एक्शन प्लान में आएगा ही आएगा। यहाँ चंदन का अगर टुकड़ा भी पड़ा होगा, रियल चंदन, तो आपके उसको कपड़े से ढक दो, फिर भी चंदन की सुगंध वहाँ तक जाएगी। कोई भी उस चंदन की सुगंध को रोक नहीं सकता। रोक सकता है किसी की ताकत? तो मैंने स्वीकार किया कि मैं नारायण बनूंगा, लक्ष्मी बनूंगा, जिस घड़ी, उस घड़ी मेरा एक्शन प्लान भी होना ही है। कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। आप विचार उनको सुनिए, दादियों के अनुभव। अभी तो दादियाँ हमारे सामने अव्यक्त हो गई, हमने सुना है, भोली दादी का अनुभव सुना, कई दादियों का सुना। भोली दादी की बेटी भी थी, मीरा बहन, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा। उसका पति इतना क्रूर, या तो मुझे विकार दो, सीधे शब्दों में,
दादी ने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीढ़ियों से ऐसे जैसे कोई बोरी को खींचते ऐसे खींच के ले आया, पीछे से पूरा छिल गया। नो एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं किया। मरना मंजूर है लेकिन मुझे विकार स्वीकार नहीं है। आज तो परिस्थिति नहीं है, आज तो सब कुछ सहज है। ब्रह्मा कुमारी के पास में लोग आते हैं, ब्रह्मा कुमारी को भाषण करने के लिए दीदियों को बुलाते हैं, कितना परिवर्तन आ गया। लेकिन फिर भी मेरी अवस्था कहाँ तक है मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि क्या मैंने स्वीकार किया, या मुंडी हिलाई और नेमी चंद बन करके आकर के सुन लिया और चले गए। जैसे घंटी बजाते थे, यहाँ भी मुरली सुनने आ गए। देयर इज नो डिफरेंस उस घंटी बजाने में और रेगुलर बाबा की मुरली सुनने में कोई फर्क नहीं है, अगर एक्सेलेंट प्लान मेरा उस रीति नहीं चला तो। इसलिए मैंने कहा कि हर आत्मा को बाबा इस संगम युग पर चांस देता है। मैं उसको स्वीकार कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, ये मेरे अपने ऊपर है। तो वही बात मैं सुना रहा था कि एक बार एक व्यक्ति जो है किसी साधु के पास गया और उसने सीधा कहा कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उस व्यक्ति ने उस चीज को स्वीकार किया और घर में आने के तुरंत बाद कहा कि मैंने आपको कुछ भला बुरा कहा, मुझे माफ करना। अपने दौड़ दौड़ के मित्र संबंधी रिश्तेदार नाते सबके पास दौड़ के गया, एक ही बात कहा कि मेरे से कोई भूल हो गई हो, और अपना जो कुछ भी था, बैंक बैलेंस जो कुछ भी था, वो सब कुछ उस महात्मा को सुपुर्द कर दिया। 7 दिन बीत गए, मृत्यु तो होनी नहीं थी। साधु के पास गया, बोला मेरा तो 7 दिन पूरा हो गया, मैं तो जिंदा हूँ। बोला तुम जिंदे नहीं हो, तुम मर गए। बोला मरता तो मैं कैसे बात करता। बोला जिस दिन तुम आए थे उस दिन तुम्हारे अंदर कितना क्रोध था, कितना आवेश था, वो चेहरा और आज का चेहरा, वो तुम नहीं हो, वो चले गए, वो मर गया। इसीलिए मैंने कहा कि हम रियल में क्या मर गए या जिंदा हैं? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर रियल में मैंने ये समझ लिया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मरने वाला हूँ, तो फिर वही बात आती है कि मेरी मनोदशा, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा काम करने का तरीका बदल जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया ना कि ये शरीर छूटने वाला है और आत्मा जाने वाली है। अब क्वेश्चन आता है कि ज्ञान में आने के बाद, बाबा मिलने के बाद, हम चाहते हैं कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने, लेकिन ये भी बाबा ने कहा है कि आत्मा 100% पवित्र, अर्थात जब तक आत्मा क्लीन, निर्मल नहीं होगी तो आत्मा नहीं बन सकती नारायण। अब आप देखो,
सुबह ये कपड़ा मैंने पहना और शाम तक इतना वाइट रहेगा? क्यों? मैं किसी मिट्टी के साथ नहीं खेलूंगा, मैं एकदम एयर कंडीशन रूम में बैठा रहूंगा, फिर भी उतना वाइट रहेगा? उत्तर तो सबका मैंने कहा ना सही है। अब आप विचार करो कि एक दिन के अंदर भी कपड़ा उतना वाइट नहीं रह सकता, तो 63 जन्मों का यहाँ कचरा है या नहीं है? जो सोचता है कि मेरे पास में मेरी आत्मा पर कोई कचरा नहीं है, जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठा रहा। सुबह आप देखिए एक झाड़ू वाला कचरा उठाता है, जानबूझ करके हम उसके पास खड़े भी रहना नहीं चाहते। खड़ा रहना चाहेंगे? मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, भाषण करने की बात नहीं कर रहा। रहना चाहते? जबकि वो आपकी सफाई कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसके बावजूद भी हम उसके पास खड़ा नहीं रहना चाहते। हकीकत है। वही व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन करके अगर यहाँ आ जाएगा, हम उनको बिठाएंगे कि नहीं? बिठाएंगे। अब आप विचार करो कि अगर इन आँखों के द्वारा विजुलाइज होने लगे कि आत्मा कितनी मैली, कितनी कलुषित हो गई है, कलुषित हो गई है, और उसको हमने कहाँ बिठा रखा है? कहाँ बिठा रखा है? कहाँ बिठा रखा है? कहाँ बिठा रखा है? आवाज नहीं आ रही है? मेरी बात समझ नहीं पा रहे? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? जिसको नहीं समझ में आए तो हाथ उठा देना, मैं और थोड़ा क्लियरिफाई करूँ। तो मैंने कहा कि एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति को पास खड़ा रहने के लिए भी हमारा मन नहीं चाहता, और 63 जन्मों से जिसके ऊपर में धूल जमती जा रही है, जमती जा रही, जमती जा रही, उसको हमने कहाँ बिठा रखा? कहाँ बिठा रखा? मतलब सिंहासन पे बिठा रखा है। आप सोचिए, उसको हमने सिंहासन दे रखा है, और ज्ञान मिलने के बाद भी हमने उसकी सफाई के लिए जितना प्रयत्न बाबा ने सिखाया, जितना प्रयत्न बाबा ने समझाया, क्या मैं आत्मा उतना प्रयत्नशील होकर के कर रही हूं? विचार करो। और ये हमें 100% पता है, इस हालत में आत्मा सतयुग में जाएगी? उत्तर सबका राइट आता है। इस हालत में आत्मा सतयुग में जा नहीं सकती, तो कहाँ जाएगी पहले? क्योंकि बाबा ने क्लियर किया, इसको जब तक साफ नहीं करोगे तो सतयुग में पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं है। और उसको क्लीन करने के लिए 2 ही मार्ग हैं, याद या फरियाद, अर्थात धर्मराजपुरी। तीसरा कोई बाईपास है तो मुझे बताओ। है कोई बाईपास?
उधर अटेंशन नहीं जाना चाहिए। एकाग्रता का भी हमारा महत्व है। अव्यक्त बाप दादा के सामने मैंने देखा है कि इविल सोल आकर के बहुत चिल्लाई, लेकिन बाबा एकदम अपनी स्थिति में स्थित रहा। ये भी हमारा एक मैनर्स होना चाहिए। यहाँ बम फटे तब भी मेरा अटेंशन सामने हो, ये मेरी स्थिति का परिचय है। मेरा अटेंशन कहीं नहीं डाइवर्ट हो। अगर मुझे इंटरेस्ट से सुनना अच्छा लग रहा है तो, अगर इंटरेस्ट से सुनना अच्छा नहीं लग रहा, उस आत्मा की अपनी इच्छा है। तो मेरा कहने का भाव है कि जब तक आत्मा क्लीन नहीं होगी, सत्युग में देवता बनेंगे। और आत्मा को क्लीन करने के दो ही मार्ग बाबा ने बताया, तीसरा कोई बाईपास है? या तो याद या फरियाद, अर्थात धर्मराजपुरी। अब बताइए कौन सा मार्ग अच्छा है? मेरी याद टिकती है? एक दिन के अंदर मेरा कपड़ा मैला हो जाता है। 63 जन्मों का इस पर जो मिट्टी चढ़ा हुआ है, अब उसके लिए कितना टाइम चाहिए और मैंने क्या किया? मैं ज्ञान में कब आया, कब आई, और कब मेरा शरीर छूट जाएगा मुझे पता है। तो मुझे कितना अटेंटिव होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक सेकंड तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के वीवीआईपी से भी बढ़कर के आप बच्चे हो, क्योंकि यही एक पीरियड है। यही एक पीरियड मीन्स जब तक ये शरीर है, उसी पीरियड के अंदर 63 जन्मों का कचरा उसको साफ करना है। मेरा कचरा मैं ही साफ कर सकता हूँ, दूसरा नहीं। तो कितना काम है मेरी आत्मा को, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कितना मैं सोच रहा हूँ, कितना क्या कर रहा हूँ। हर एक आत्मा अपना जानती है। तो ये हकीकत है कि इतना मुझे अभी करना है इस छोटे से पीरियड के अंदर। क्यों? भरोसा नहीं है सीढ़ी से उतरते ही चला जाए। गारंटी है? किसी की गारंटी है कि कल हम जरूर मिलेंगे भाई जी? मैं गारंटी करता हूँ, जरा हाथ उठा दो। कोई गारंटी नहीं है, एक सेकंड का भरोसा नहीं। तो आप जब इसको अगर विजुलाइज करोगे कि 63 जन्मों का यहाँ कचरा है, मैला है, और मैंने ज्ञान कब से लिया और आज तक मेरी कमाई कितनी हुई। तो इसलिए बाबा कहता है कि हर पल, जैसे मनमोहिनी दीदी का नाम सुना होगा, अभी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि दीदी को मन में यही रहता था कि अब घर जाना है। अभी अव्यक्त मुरली में सुना। तो मेरे में भी ये धुन लगी रहे कि मेरे को वापस जाना है। और वापस जाना मतलब क्या? आत्मा का कचरा 100% साफ करना। अगर मैं फरियाद की लाइन में लग गया, धर्मराजपुरी में लग गया, तो मैं राजा रानी नहीं बन सकता, क्योंकि पास विथ ऑनर नहीं। तो कहाँ जाऊंगा? क्योंकि वहां पर मुख्य रूप से 4 ही पोस्ट हैं, राजा रानी, महाराजा और साहूकार, प्रजा और दास दासी। तो अगर मैं उधर की, जैसे हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, हमारा सामान को स्क्रीनिंग करते हैं, उन्होंने गाइडलाइन बना रखी है कि इसमें ये अगर मिला तो उसको
इमीडिएटली वो मशीन आउट कर देती है और पुलिस उसको चेक करता है, कहता है खोलो। वो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ये तो गॉडली मशीनरी है। यहाँ आपकी वो सुपारिश चलेगी? रिश्वत चलेगी? हो सकता है? नहीं। तो अगर मेरी आत्मा को वहाँ पर कंप्लीटली साफ नहीं हुआ तो मशीन क्या करेगी? उधर धर्मराजपुरी में। और जो आत्मा सतो प्रधान नहीं बनी, अर्थात पास विथ ऑनर नहीं बनी, तो राजा बनेगा? तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं नारायण लक्ष्मी, तो क्या होगा? तो अगर वहां पर राजा नहीं बना तो कहाँ गया? प्रजा, दास दासी। मैं सीखने के लिए क्या आया था? राजयोग सीख रहा हूं या प्रजा योग सीख रहा हूं? बोर्ड पे क्या है? तो मैंने क्या सीखा? प्रजा योग सीखा। तो बोर्ड का नाम चेंज कर दें क्या कि यहाँ पर राजयोग की जगह प्रजा योग सिखाया जाता है, दास दासी योग सिखाया जाता है, ऐसा कहें? और बाबा ने ये भी कहा है कि कल तक नहीं भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, आज से अब से मुझे उस पर काम करना है, एक्शन प्लान बनाना है। इसलिए बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट। बाबा ने कोई ये नहीं कहा कि जो 90 साल से चल रहा है वही वहां पर जाएगा। बाबा ने सिर्फ 2 ही फिक्स किए हैं, बाबा और मम्मा। अभी सीट खाली है, कोई बैरियर नहीं है, कोई आपको रोक नहीं है। रोक यहाँ है। सुनते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि इसको साफ करने की, दूसरी बातें आ जाती है। हर रोज की कहानी हो गई है। बाबा कहता है अब उसको चेंज करो। पूछ लो अपने आप से, एक दिन बैठ करके फाइनल कर लो अपने आप से कि मुझे क्या बनना है। ऑप्शन है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप राजा बनो। ऑप्शन है, मत बनो। बहुत सारी आत्माएं हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं क्यों, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना, क्यों बना? खुशी से बना या किसी ने टोली खिला दिया, आपको मंत्र मुग्ध कर दिया, आप आ गए? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं खुशी से आए हैं? खुशी से आए? रात उठाओ। या जबरदस्ती आ गए? खुशी आए। तो जो चीज खुशी से ली जाती है उसको खुशी से स्वीकार किया जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि अपने से बात कर लो, पक्का कर लो अपने आप से कि तेरे को क्या चाहिए, क्यों आया तू इधर। अगर तेरे को ये चाहिए तो तू उस पर काम तो कर। साइंटिस्ट बनना है तो आपको साइंस की लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में जाना मुझे बड़ा डर लगता है। डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेंढक को चीरने के लिए बात वो कहते हैं तो कहते बड़ा डर लगता है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नाम क्यों लिखा है भाई? चलो आर्ट्स ही पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो। तो हमारा भी इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा कुमारी है, देवता बनाने की फैक्ट्री। तो जब मैंने उसमें नाम लिखा दिया और मैंने इसीलिए पूछा कि खुशी से लिखाया या जबरदस्ती? अभी भी मार्जिन है, कह दो भाई जबरदस्ती आ गए थे।
हमें पता नहीं था। तो मैं दीदी को कह के जाऊंगा कि उनका नाम जो है साइड में रखो, निकालेंगे नहीं, साइड में रख दे। है कोई तो हाथ उठाओ, नहीं है। तो जब नहीं है तो अपने से पूछ लो, फाइनल कर लो एक दिन बैठ करके और उस पर लग जाओ, क्योंकि परिस्थितियां धीरे 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 और भी नाजुक होंगी। हमने तो देखा है ना, कोविड का समय घर से बाहर झांकने का भी अलाउ नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियां और भी नाजुक होने वाली हैं, फिर क्या करोगे? इसलिए बाबा कहता है मीठे बच्चों, अब दूसरों पर नजर डालने की बजाय इधर देख लिया करो, इस पे देखो कि यहाँ कितना कचरा फंसा हुआ है। इतनी मैली कुचली आत्मा को हमने सिंहासन दे रखा है और एक झाड़ू वाले के पास में खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। और इसका साफ करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो याद या फरियाद। चॉइस हमारी अपनी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।